अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग गैसेस के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग इजी ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर गैसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट है गैसेस डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन में देखें तो वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चार्ली में कहता है गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब पहली तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो यकीनन ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो ये भी एक ट्रिक है कि किस तरह से हम लोग आसानी से गैस कर सकते हैं कि कौन सी राइट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, वैसे तो ये राइट है, लेकिन उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर ऑफ गैसेज डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए कंडीशन ये थी कि गैसेज जो है वो रिएक्ट ना करें, हर गैस इंडिविजुअली बिहेव कर रही हो। तो हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करने के लिए कहा गया था। तो हमने कहा था जिस पॉइंट पर इन दोनों का जंक्शन होगा, आपस में कंबाइन होंगे, वहाँ पर वाइट कलर के फ्यूम बनेंगे। तो इसमें हमें डेल्टा ऑप्शन में हिंट नज़र आ रहा है कि ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगरचे बाकी आप लोगों ने अपने सिलेबस में किसी भी जगह पर नहीं पढ़ा। एमसीक्यूज नंबर 3 देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लेटर गैसेज। यानी आपको गैसेज का पेयर दिया गया है, तो जो सेकंड गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पहले वाली गैस से ज़्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है उसकी लिक्विफेक्शन ईजी होगी। अगर फर्स्ट पेयर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नॉन पोलर है, उसकी लिक्विफेक्शन डिफिकल्ट है, लिहाजा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद अगर आप लोग बीटा ऑप्शन देखें तो इसमें पहले हाइड्रोजन और फिर अमोनिया। अमोनिया एक पोलर गैस है, उसके मॉलिक्यूल में इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, उसकी लिक्विफेक्शन इजी होगी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास हिंट क्या मौजूद है कि अल्फा, चार्ली और डेल्टा में जो सेकेंड गैस है वो नॉन पोलर गैस है, तो नॉन पोलर गैस की लिक्विफेक्शन डिफिकल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। आइडियल गैसेस ओबे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। एक गैस है जो कि आइडियल है, तो वो उसको कब लिक्विफाई किया जा सकता है, अगर उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो। बीटा में वो कहता है उसका जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो, या फिर प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा हो और जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। और डेल्टा में कहता है इट कांट बी लिक्विफाइड एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कि जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ लीड्स अस टू अराइव एट द कंक्लूजन दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, जब भी किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया जाए, यानी 1 ग्राम एटम लिया जाए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिया जाए, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट लिया जाए, या फिर 1 ग्राम आयोनिक स्पीशी ली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप लोग लीटर भी कह सकते हैं। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये स्टूडेंट एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द पेयर ऑफ द गैसेज डिफ्यूज विद द सेम रेट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ, यहाँ पर देखिए मैंने हिंट भी लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है ऑन मैसेज और डेंसिटी ऑफ गैस। अगर किसी गैस का मैस ज़्यादा होगा, रिलेशनशिप ये होता है स्टूडेंट हमारे पास इन्वर्स रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। कहता है किनका रेट सेम होगा, तो यकीनन जिनका मैस सेम होगा। तो मैंने अल्फा ऑप्शन की गैसेस का भी मोलर मैस लिख दिया है, बीटा का भी लिख दिया है, चार्ली का भी लिख दिया है और डेल्टा का भी लिख दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेल्टा में दोनों गैसेस का जो मोलर मैस है वो सेम है, तो लिहाजा इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, सेम होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। 7 में देखें तो कहता है वैन डर वाल्स रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस।
जो वेंडर वाल है, यानी रियल गैस कब आइडियल गैस हो सकती है, किन कंडीशन के ऊपर हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था गैस तब नॉन आइडियल होती है, तब रियल होती है जब उसका टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से गैस के मॉलिक्यूल में डिवेल्प हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें वो वाले फैक्टर्स देखने हैं जिससे गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाए। तो अगर हम लोग गैस का जो टेम्परेचर है वो हाई कर दें और प्रेशर कम कर दें, तो ऐसा होने से गैस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं अब गैस जो है वो रियल से या नॉन आइडियल से आइडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इक्वल है P/N/RT के। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 है, वॉल्यूम 22.4 है, नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, आइडियल गैस कांस्टेंट 0.0821 होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो ये 22.4 है, तो अगर आप लोग प्रोडक्ट लें 273 का और 0.0821 का तो वो भी 22.414 आता है। तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है स्टूडेंट उसकी जो वैल्यू है वो फिर 1 आ जाती है। आइडियल गैसेस के लिए सारी गैसेस की जो वैल्यू है वो 1 होती है। अगर 1 से कम हो या ज़्यादा हो तो फिर गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी मेड टू लिक्विफाई। वो कौन सा टेम्परेचर है जिससे नीचे हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन क्वेश्चन है। 10 में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में, बाय द आइडियल गैस लॉज द प्रेशर ऑफ 0। हम लोगों ने प्रेशर कैलकुलेट करना है। गैस की हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो है 0.60 मोल। अमोनिया गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो 3 डेसीमीटर क्यूब कह लें या 3 लीटर कह लें एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आप स्टूडेंट सिंपल यहाँ पर रिलेशनशिप देखें, मैंने राइट साइड पर इसका हिंट दिया हुआ है, रीज़न दी हुई है कि आप लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ होगी, PV इक्वल है NRT, हमें प्रेशर रिक्वायर है, इक्वेशन को रीअरेंज किया यहाँ पर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स 0.6 हैं और आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0821। तो हम लोग इसे अपनी आसानी के लिए 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा स्टूडेंट, जो 8.314 है, 8.314 इसे हम लोग 25/3 भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये इसलिए आप लोगों को बताया ताकि इसे कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। अब देखिए नंबर ऑफ़ वॉल्यूम हमें यहाँ पर 3 लीटर दिया गया है, अब 0.6 मोल हैं। तो मैं इसका पॉइंट ख़त्म करता हूँ, 0.6 है तो मैंने इसे बना लिया 6/10। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट होगा 4.89। क्योंकि कैलकुलेटर नहीं ना होता इसलिए मैंने रिलेशनशिप को ओपन करके लिख दिया। आप इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 में वो कहता है एट विच सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल। यानी ये गैस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम कितना टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में डबल करें कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाए। तो अब देखें स्टूडेंट, आसान सा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में ये 273 है। अब हमें टेम्परेचर केल्विन स्केल में डबल करेंगे तो फिर जो वॉल्यूम है वो डबल होगा। तो 273 का डबल कितना बनता है 546। और ये हमारे पास कब आएगा, अगर हम लोग टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में 273 लें। तो सेंटीग्रेड स्केल से जब केल्विन में जाते हैं तो 273 में प्लस 273 होता है, डबल हो गया। तो यूँ गैस का वॉल्यूम भी यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, डबल। तो हम लोग कहेंगे सेंटीग्रेड स्केल में जो बनता है वो है 273 डिग्री सेल्सियस। 546 केल्विन ना कहिएगा, क्योंकि किस स्केल में उसको डबल किया जाए। तो वो 273 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर आप लोग 273 डिग्री सेल्सियस उसका डबल करें तो फिर जो वॉल्यूम है वो डबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें तो कह रहा है प्रेशर ऑफ अ मिक्सर ऑफ 2 गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दोनों का हमें वेट दिया गया है और एक कंटेनर में रखा गया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो हमें इसका टोटल प्रेशर बताना है। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन लिखी गई है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल है NRT। अगर हम लोग इसके ऊपर डाल्टन लॉ अप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी PTV इक्वल है NTRT। PT टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को रिप्रेजेंट करेगा, NT टोटल नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा, R आइडियल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो NT टोटल नंबर ऑफ मोल, हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो वो स्टूडेंट हमारे पास 9/8 आए।
उसके बाद हम लोगों ने आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू पुट करी, वो कितनी थी 1/12। टेम्परेचर कितना था 273, वॉल्यूम कितना था 1। जब आप लोग स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 25.18। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्लोज्ड कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो उसका जो प्रेशर है वो 740 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी है। अगर उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए तो प्रेशर में क्या चेंज आएगा। देखें दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम थे तो प्रेशर भी उनका यकीनन सेम होगा। अब अगर ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर दिया गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाफ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ हो गए हैं। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। यहाँ पर है जी बिकम हाफ ऑफ 740 मिलीमीटर कॉलम्स ऑफ मर्करी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 9 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन एंड 750 मिलीमीटर कॉलम ऑफ प्रेशर। तो हमें अगेन इसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें अगेन हम लोग जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV इक्वल है NRT के। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी में दिया गया है, तो हम लोग उसे ATM में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उस ATM में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन नहीं है लेकिन मैस गिवन है, तो ये हो गया मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये नंबर ऑफ़ मोल्स बन गए। यहाँ पर 1/2 आ गया आइडियल गैस कांस्टेंट के लिए, और टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया। प्रेशर कितना था, डिवीजन में है प्रेशर, तो प्रेशर था 750 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी। हम लोग इसको ATM में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 760 के साथ डिवाइड किया तो ये वाला रिलेशनशिप बन गया। अब आप इसमें 760 को अप्रॉक्सीमेटली 750 समझे तो ये 750 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। बाकी रिलेशनशिप को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन आएगी वो होगी 8.0225। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं होता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने रिलेशनशिप लिख दी है ताकि जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। 15 में देखें तो 15 में कहता है n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T ऑक्यूपाई V लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एक्सर्टिंग अ प्रेशर P एटमॉस्फेयर व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन निकालें तो अगेन आइडियल गैस इक्वेशन से देखें PV इक्वल है NRT। इक्वेशन को रीअरेंज करने वाली है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो n को क्या करेगा उधर जाकर डिवाइड, तो n/V कंसनट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लिहाजा यहाँ पर C आ गया तो कंसनट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी P/RT के। तो आप लोग देख लें कि ये कहाँ पर मैच कर रही है, अल्फा ऑप्शन में मैच कर रही है। 16 में देखें 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। एक गैस है जिसका वॉल्यूम 5.6 लीटर है, 7.5 ग्राम उसके दिए गए हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो हम लोगों ने बताना है कि ये कौन सी गैस हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी चारों पॉसिबल ऑप्शन लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखें अगर आप लोग स्टूडेंट तो मोलर मैस दे दिया गया है इसका हमें NO का वो 30 है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें N2O का भी दे दिया गया है वो 44 है, और अगर हम लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का तो वो 28 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें जो दिया गया है वो है 44। तो आप लोगों ने स्टूडेंट सिंपल करना क्या है, मॉलिक्यूलर मैस के लिए अगेन जनरल गैस इक्वेशन का यूज़ किया है आप लोगों ने। तो आप लोग मॉलिक्यूलर मैस निकालेंगे यहाँ से, तो ये जिस गैस के साथ मैच कर जाएगा वो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। मैंने मोलर मैस लिख दिया, आप लोग इस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है वो है NO। 17 में देखें तो कहता है अ गैस डिफ्यूज़ 4 टाइम एज क्विकली एज ऑक्सीजन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। एक गैस है जिसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो बताइए उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ये रिलेशनशिप यूज़ कर लेंगे, अननोन गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 मान लें, ऑक्सीजन का 1 मान लें। इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया तो आपको पता है कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप भी होते हैं, इसे आप लोग रीअरेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मैस जो है अननोन गैस का वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी अल्फा। अगर आप लोग 18 में देखें तो कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ एन वैन डर वाल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 0.5 द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो हमें गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, G इक्वल है PV/NRT। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है इस गैस के, वो कितने दिए गए हैं 1 दिए गए हैं, और अगेन यहाँ पर हमारे पास 1/2
2 आ गया, टेम्परेचर 273 केल्विन आ गया, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जी उसकी वैल्यू होगी 0.5, और जो प्रेशर था वो कितना था 100 एटमॉस्फेरिक। इसको जब आप लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, तो आपके पास जो सूटेबल ऑप्शन आएगी वो क्या होगी 0.119। अगर हम लोग 19 देखें, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लोज्ड वेसल है, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वेट ऑफ हीलियम, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो टोटल प्रेशर है मिक्सर का वो 210 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी है। तो हम लोगों ने बताना है कि इन तीनों गैसेस के अगर इक्वल मॉलिक्यूलर वेट लिए जाएं तो बताएं इनके जो पार्शियल प्रेशर है वो किस ऑर्डर में होंगे। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा। तीनों गैसेस के हम लोगों ने इक्वल वेट्स लिए हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि 2-3 गैसेस का मिक्सर दिया जाता है और किसी एक का कहा जाता है कि तीनों के इक्वल वेट्स ले लें। इक्वल वेट तो आप उन गैसेस मिक्सर में से किसी भी गैस का मैथ जो है तीनों के लिए इक्वल ले लें। जिस तरह से मैंने SO2 का 64 था तो मैंने सब का इक्वल जो वेट लिया वो 64 लिया। तो बाकियों के जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूँगा तो यूँ कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 16, मीथेन के आ रहे हैं 4 और सल्फर डाइऑक्साइड के 1 आ रहे हैं। तो जिसके मोल ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पी, यानी जो गैस 1 है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा गैस 2 से, और गैस 2 का ज़्यादा होगा गैस 3 से। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 24 ग्राम है एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई, एक आइडियल गैस है उसके 4 ग्राम दिए गए हैं और उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो है 5.6 लीटर, और टेम्परेचर जो है वो 546 केल्विन है और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताएं। अगेन हमें यही रिलेशनशिप यूज़ करना है जो ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल आएगा MRT/PV। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। तो 4 हमें वेट गिवन था, प्रेशर जो है वो हमें जो प्रेशर हमें गिवन था वो 2 था, आइडियल गैस कांस्टेंट R के लिए 1/12 आ गया, टेम्परेचर 546 केल्विन था, वॉल्यूम 5.6 था, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 आ गया। तो 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को स्टूडेंट से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 16 आएगी। एक गैशियस मिक्सर है जो कि कंटेन करता है 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज, यानी 3 गैसेस का मिक्सर है, इसका जो टोटल प्रेशर है वो 720 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी है। तो हमें इसमें बताना है कि मीथेन गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो इसके लिए रिलेशनशिप यूज़ होता है मोल फ्रैक्शन वाला, यानी किसी भी गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रेशर को उस गैस के मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड कर दें। तो तीनों गैसेस के जब आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यहाँ से ये देखें मैंने रिलेशनशिप बना दी है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स लिखें, टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड करें और टोटल प्रेशर के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करें। तो इसका जो आंसर है वो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगी। 22 में देखें, at a certain pressure volume of a gas at 27 degree Celsius is 20 liter if the pressure and temperature are doubled is its volume। 22 में कहता है अगेन हम लोगों ने ये वाला रिलेशनशिप लगाना है, P1 V1/T1 इक्वल है P2 V2/T2 के। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर आ जाएगा। 23 में देखें तो वो कहता है कि 2 गैसेस हैं A और B आइडियल हैं और इनके जो मॉलिक्यूलर वेट्स हैं इनकी रेशो 1:4 है। द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सर, और इनके इक्वल मॉलिक्यूलर वेट दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि जो B का पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा। तो आप लोगों ने देखें इनके मॉलिक्यूलर वेट 1:2 से हैं तो इनके इक्वल वेट्स ले लें। गैस A का भी 1 ले लिया है, गैस 2 का भी 1 ले लिया, यानी A का भी 1 B का भी 1। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल हैं वो 1.25 आ गए। तो हमें गैस B का पार्शियल प्रेशर बताना था। तो अगेन ऊपर वाला रिलेशनशिप जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था मोल फ्रैक्शन वाला, तो मोल फ्रैक्शन होता है जिस कंपोनेंट के आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड करते हैं, टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो गैस B के जो मोल्स हैं वो हैं 0.25 और टोटल नंबर ऑफ मोल हैं 1.25, जो टोटल प्रेशर है वो 1। इनके जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 आएगा, यानी P/5। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल होगी। 24 में देखें कहता है जी 2 मोल्स हैं एक आइडियल गैस के, 546 केल्विन उसका टेम्परेचर है, वॉल्यूम उसका 44.8 लीटर है। तो इसका प्रेशर कितना होगा।
ऑलमोस्ट स्टूडेंट अगर देखें तो टेम्परेचर डबल हुआ है 273 से, यानी 273 केल्विन से 546 केल्विन हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हुआ है, तो यकीनन इसका जो प्रेशर है वो भी डबल हुआ होगा। देखें मोल भी डबल हुए हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2 ATM, और अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने राइट साइड पर सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है 2। मैंने वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर दिया है। आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि बाद में भी आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद 25 देखें, दो गैसेज हैं जिनकी डेंसिटी की रेशो जो है वो 1:16 है। द रेशो आप, तो इनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन क्या होंगे? अच्छा, यहाँ पर अगर डेंसिटी की रेशो देखें तो मैं एक को गैस 1 मान लेता हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट से उसकी डेंसिटी D1 हो गई और दूसरे की D2 हो गई। तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें, ये जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ से इनकी इन्वर्स रेशो बताएं। तो D2 हमारे पास 16 था, वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था। D1 की रेशो कितनी होगी? 1। तो इनके रेट्स एक दूसरे के इन्वर्स रेशो में होते हैं। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी जो रेशो बनेगी वो होगी 4/1, यानी R1 की 4 होगी और R2 की 1 होगी। तो यहाँ पर मैच कर रही है इसमें बीटा ऑप्शन में। अगर आप लोग 26 देखें, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ हायर दैन दैट ऑफ O2 बिकॉज वाटर मालिक्यूल हैज़, क्या वाटर मालिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कम है इस वजह से, या फिर उसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर उसकी वी शेप है, या फिर डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट इज़ अ सूटेबल ऑप्शन। 27 में देखें तो अगेन ये 25 से मिलता जुलता है। 2 मोल हैं आइडियल गैस के, इसमें तकरीबन उसने ले ही 546 केल्विन ले लिया है, और वॉल्यूम जो है वो 44.8 लीटर है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर कितना होगा? 2 ATM। आप लोग इसे यहाँ से देख भी सकते हैं, मैंने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं 27 की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 28 में देखें 56 ग्राम नाइट्रोजन के 96 ग्राम ऑक्सीजन के, उनको आइसोथर्मली मिक्स किया जाता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 ATM। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर रिस्पेक्टिवली। तो वही रिलेशनशिप के किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो नाइट्रोजन का आ रहा है 4 और ऑक्सीजन का आ रहा है 6। लेकिन देखिए वो कहते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, पहले ऑक्सीजन का और फिर जो है उसका वो नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का देखिए पार्शियल प्रेशर 6 आया है, जबकि नाइट्रोजन का क्या आया है? 4। तो ऑक्सीजन का 6 कहाँ पर है? चार्ली में। देखें आप लोग अल्फा के साथ कंफ्यूज नहीं होगा, उसने 4-6 लिखा है, पहले नाइट्रोजन का लिख दिया फिर ऑक्सीजन का, तो हमें पहले ऑक्सीजन का लिखना था, लिहाजा 6-4 सूटेबल ऑप्शन होगी। तो पेपर में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि किस ऑर्डर में वो बात कर रहा होता है। इफ़ अ गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर एक गैस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक्सपैंड करे तो हम लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट देखें, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो यकीनन उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ होगा, अल्फा में कहता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन सेम, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। चार्ली में कहता है द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल डिक्रीज, भाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्यों डिक्रीज होगी जबकि टेम्परेचर इसमें क्या है? कांस्टेंट है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीज, वो भी इंक्रीज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैस तो गैस का क्या है? फिक्स है। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे पास इसके लिए 1 और 2। इसमें जो चार्ली और डेल्टा यानी 3 और 4th जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टूडेंट 30 है, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एक आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, वजह क्या है? क्या वजह है? तो इसकी पहली ऑप्शन देखें, इट सॉलिडिफाई बिफोर बिकमिंग अ लिक्विड, क्या लिक्विड बनने से पहले वो सॉलिडिफाई हो जाती है? या फिर वो कहता है फोर्स ऑपरेटिव बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। तो यही क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। 31 में देखें, द वैंडरवाल कांस्टेंट ए जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 डिफरेंट गैसेस के लिए वैल्यू दी गई है, तो हम लोगों ने बताना है किसकी लिक्विफेक्शन ईजी होगी, या जाहिर है जिसके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी अगर आप लोग देखें ऑक्सीजन नॉन पोलर है, नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, मीथेन भी नॉन पोलर है, जबकि अमोनिया एक पोलर गैस है। तो पोलर गैस के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इजीली डेवलप हो जाती है, लिहाजा उसकी लिक्विफेक्शन ईजी होगी। द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट है, ये डिफरेंट कंडीशन हमें दी गई हैं, अल्फ़ा में, बीटा में, चार्ली में और डेल्टा में। तो हम लोगों ने बताना है कि किन कंडीशन के ऊपर जो नियॉन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप लोग पहले में देखें तो ये देखें मैंने वो लिख दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल होती है PM/RT, डेंसिटी इक्वल है PM/RT।
आर टी मैंने सब के लिए लिख दिया, तो सब में आइडियल गैस कांस्टेंट आ रही है, मैंने उस फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया। अब अगर अल्फ़ा में देखें तो 20 को 273 से डिवाइड किया जा रहा है, और बीटा में अगर आप लोग देखें तो 40 को डिवाइड किया जा रहा है 273 से। 20 मल्टीप्लाई 2, 40 डिवाइड बाई 270, ये मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट की हैं। और चार्ली में देखें 20 को 540 यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई है और ऊपर डिवाइड 20 को किया जा रहा है। नीचे फिर से देखें अब 40 को डिवाइड किया जा रहा है 546 से। न्यूमिनेटर में वैल्यू तो इंक्रीज़ की है लेकिन डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज़ कर गई, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो रेशो स्मॉल हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन बनती है वो है बीटा, क्योंकि इन कंडीशन के ऊपर नियान की जो डेंसिटी है वो हाई होगी। 33 देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन एवरेज मालिक्यूलर स्पीड। क्योंकि जब हम देखें टेम्परेचर को राइज किया गया, मालिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जिससे उनकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी, जिससे अल्टीमेटली प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है वो सूटेबल ऑप्शन है। एन आइडियल गैस एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू, एक आइडियल गैस है एक्सपैंड कर रही है, पी वी इक्वल है कांस्टेंट के ऑन एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ऑन एक्सपेंशन चूँकि ये आइडियल गैस है और ये एक्सपैंड कर रही है, पी वी इक्वल है कांस्टेंट के, यानी इसमें टेम्परेचर कोई नहीं है, तो टेम्परेचर इस थ्रू आउट द क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चार्ली ऑप्शन ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। 35 में देखें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये 4 पॉसिबल हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। तो कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसा तो नहीं था। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये भी नहीं था। अगर हम लोग चार्ली में देखें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये भी नहीं था। हम लोगों ने जो 8th पोस्टुलेट पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, उसमें वो बताता है कि जो एवरेज जो मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूलर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये स्टेटमेंट ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के 6.4 ग्राम दिए गए हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसका प्रेशर 0.99 atm है, वॉल्यूम इसने 2.4। आपको प्रीडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर आप लोग देखें इसका पॉइंट खत्म कर दें तो ये 64 ग्राम है सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है और प्रेशर तकरीबन 1 atm है, और वॉल्यूम में से भी पॉइंट खत्म कर दे तो ये 22.4 है, क्योंकि देखें 6.4 है तो इसका मतलब इसको 10 से डिवाइड किया गया और वॉल्यूम को भी 10 से डिवाइड किया गया। तो ये एक आइडियल गैस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अल्फा ऑप्शन देखें तो लिखा हुआ था गैस इज आइडियल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 37 में देखें, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया गया है P1 और P2 के ऊपर फॉर एन आइडियल गैस। तो बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहली देखें तो वो कहता है P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। P1 अगर ग्रेटर है यानी प्रेशर तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और अगर हम लोग कहें कि P1 ग्रेटर है P2 से, अगर P1 ग्रेटर है यानी प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो मैक्सिमम है। तो बीटा ऑप्शन में देखें तो वो कहता है P1 लेस है यानी और P2 जो है वो ग्रेटर है। P2 ग्रेटर होने का क्या मतलब है कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम एक आइडियल गैस का 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए तो बताएं उसका जो इनिशियल प्रेशर है उसमें क्या चेंज आएगा। 38 में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो ये वाला रिलेशनशिप आप लोगों ने लगाना है, तो P2 1 नहीं है जबकि P1 भी क्या था 1। अगर आप लोगों को कोई इनिशियल वैल्यूज़ ना दिए जाएँ तो उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि स्टूडेंट आप लोग इनिशियल वैल्यूज़ हमेशा 1 मान कर चलते हैं। देखिए जैसा कि मैंने 1 1 लिखा हुआ है P1 V1/T1 की जगह पर, तो T2 डबल कर दिया गया है, V2 भी डबल कर दिया गया। जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो P2 1 ही आएगा यानी P के ही इक्वल होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर आप लोग 39 देखें, द डेंसिटी ऑफ अ गैस, एक गैस है जिसकी जो डेंसिटी है वो हमें दी गई है 273 केल्विन के ऊपर और इसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी है यानी स्टैंडर्ड है, ये भी द गैस इज। तो बताएं गैस कौन सी होगी, इसकी डेंसिटी हम लोगों ने निकालनी है। तो यहाँ पर देखें डेंसिटी होती है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इनके मालिक्यूलर वेट को मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। तो मैंने इनके मालिक्यूलर वेट भी लिख दिए हैं, मोलर वॉल्यूम भी लिख दिया। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखें कि ये किसके साथ मैच करी, 1.9 चार्ली ऑप्शन के साथ मैच कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पर CO2 करेक्ट गैस होगी। द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट, एक ग्राफ दिया गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो इसमें जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड स्केल में और वॉल्यूम में है, तो ये 0 से पीछे चला गया यानी ये चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ R और ट्वाइस। एक कंटेनर में गैसेस हैं A और B
इनका जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस कर दिया गया है। तो देन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मालिक्यूल, इनके मालिक्यूल की रेशो हम लोगों ने बतानी है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर लिया, देखें स्टूडेंट यहाँ पर ये मैंने कंडीशन अप्लाई करी, P1 से कर दिया गया 2P, V1 से कर दिया गया 2V, T1 से कर दिया गया 2T, और ये किसका किया गया था स्टूडेंट, गैस ए का। एंड टेम्परेचर ऑफ ए आर ऑल ट्वाइस, ए का जो है वो ट्वाइस है, बी का हम लोगों ने P2 P के इक्वल कंसीडर कर लिया, V2 को V के कंसीडर कर लिया, T2 को T के कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी। तो हमें इनके मालिक्यूल की क्वांटिटी बतानी थी, तो हम लोग कंप्लीट जनरल गैस इक्वेशन वाला रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, P1 V1 ओवर N1 और T1, R दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। P1 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रेशो आएगी वो क्या आएगी, 2:1। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हैबर प्रोसेस है, इसमें 30 लीटर है डाई हाइड्रोजन, 30 लीटर है डाई नाइट्रोजन। जब ये रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनता है। अब उसकी यील्ड को हम लोग 50% एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमें बताना है कि रिएक्शन एंड होने पर इसकी कंपोजिशन क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो चूंकि 2 रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। फिर ही हमें पता चलेगा ना कि इस रिएक्शन में अमोनिया की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस ही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो जो अमाउंट आपको गिवन होती है ना, देखें यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर अमाउंट मैस में गिवन है तो उसको स्टीशियोमेट्रिक मैस के साथ डिवाइड कर दें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो स्टीशियोमेट्रिक नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डिवाइड कर दें। यानी कि स्टीशियोमेट्रिक वॉल्यूम क्या होता है उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो प्रेजेंट है। देखिए नाइट्रोजन का आपको जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 30, और इसमें इसका 1 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। हाइड्रोजन है, उसका वॉल्यूम भी कितना दिया गया 30। इसका स्टीशियोमेट्रिक वॉल्यूम देखें तो इसके मोल कितने हैं 3, तो लिहाजा 3 × 20.2। देखें न्यूमिनेटर दोनों का स्मॉल है लेकिन इसमें वैल्यू लार्ज है, तो रेशियो इस केस में स्मॉल आएगी। तो जिस केस में स्मॉल आएगी वो उसका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब अगर आप लोग देखें तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग अमोनिया का वॉल्यूम निकालेंगे कि नाइट्रोजन से कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगेन एक ट्रिक है कि जिसका आप मोल निकालना चाहते हैं, मैस निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, उसका स्टीशियोमेट्रिक वॉल्यूम लें, जिससे निकाल रहे हैं यानी हाइड्रोजन से लिमिट, उसके स्टीशियोमेट्रिक वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें और गिवन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अमोनिया की जो क्वांटिटी आई वो थी 20 लीटर। अब ये 50% था डिसोसिएट, यानी जो हमें प्रोडक्ट मिली वो कहता है एक्सपेक्टेड। अगर 50 है तो 20 का 50 कर दे तो वो 10 आता है। तो देखें यहाँ इसमें अब हमारे पास एक ट्रिक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें अमोनिया की जो यील्ड दी गई है वो 10 लीटर, लिहाजा यही होगी। बाकी अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कैलकुलेट करें तो आपके पास बाकी भी निकल जाएगी। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि किसी भी जगह पर मैच करते हैं। फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन के भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से MCQs चेंज किया जा सकता है, हाइड्रोजन के भी। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, फिर हमें अगली चीज़ को देखना पड़ता है। पहली तो चले पता चल गया, अब दूसरा देखें यहाँ पर नाइट्रोजन, हम लोग नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे कि हाइड्रोजन ने कितने कंज्यूम किए थे, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक्सेसिव रिएक्टेंट है, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली यूज़ नहीं हुआ होगा। तो ये हाइड्रोजन ने इसके 5 लीटर कंज्यूम किए हैं, तो टोटल 30 थे, तो 30 माइनस कर दें 5, तो पीछे कितने बच गए 25। तो यहाँ पर आ रहा है 25 लीटर नाइट्रोजन। 43 में देखें विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, इसमें से कौन सी कर्व जो है वो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इसमें चार्ली है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में जो हमारे पास है आइसोथर्मल कर्व आती है। 44 में देखें तो वो कहता है ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बात कर रहा है, C1 वेलोसिटी है N1 की, C2 वेलोसिटी है N2 की और C3 N3 की, देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग सीखते हैं कि जब हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लें तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाती है। अब ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट में अल्फा में, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, इसका हम लोगों ने यहाँ पर अंडर रूट लिया हुआ है। तो अंडर रूट जब हम लोग ले लेते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी का तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाती है, लिहाजा यहाँ पर अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। 45 में देखें इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन और हाइड्रोजन के इक्वल मैसेज दिए गए, इनको एक एम्प्टी कंटेनर में जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर मिक्स किया गया है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अगेन वही रिलेशनशिप है, अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड करना है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल हैं 8 और मीथेन के कितने हैं 1, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे 8 + 1 यानी 9, तो 8/9। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो जब एब्सोल्यूट स्केल में आप लोग लेते हैं ना टेम्परेचर को, तो जो मिलती तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो ऑरिजिन से पास होती है, तो इसमें
चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। फॉर नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो नहीं है, मौजूद है बिटवीन गैस मालिक्यूल, तो बताएं इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो मैंने चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये एक नॉन आइडियल गैस है, रियल गैस है, तो इसके लिए वैन डर वाल वाला रिलेशनशिप यूज़ किया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन ज़ीरो है यानी जो ए कांस्टेंट है वो ज़ीरो नहीं है। अगर उसने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, उसने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात नहीं की, तो हम लोग कहेंगे v माइनस बी जो है वो v के इक्वल है, लिहाजा उसको हम लोगों ने v कंसिडर कर लिया v के इक्वल है। फिर अगर आप लोग स्टूडेंट देखें तो ये p प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर, v इधर जाकर डिवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये यहाँ पर प्लस है तो इधर जाकर माइनस करेगा। अब अगर हम लोग देखें तो सब में पी वी लिखा हुआ है सवाए चार्ली के, तो चार्ली तो किसी तरह से ये पॉसिबल नहीं लगती, लिहाजा बाकियों में हमें पी वी के इक्वल चाहिए रिलेशनशिप। तो अगर हम लोग बोथ साइड को v के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पी वी आ जाएगा, ये एन आर टी आ जाएगा, माइनस ए एन स्क्वेयर ओवर वी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था वी स्क्वेयर तो यहाँ पर v के साथ तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर v बचेगा, तो लिहाजा यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रेशर वर्सेस डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी में हमें ग्राफ दिया गया है तो हम लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनसे करेक्ट है। अब देखें पहले में वो कहता है कि जो T1 है वो ग्रेटर है T2 से, T1 अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर तो डेंसिटी जो है वो कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पर डेंसिटी यहाँ पर आएगी। अगर T2 कम है तो डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसके साथ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। T1 कम है। अच्छा, विच इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप हियर? तो आप लोग देख सकते हैं अब टेम्परेचर कम हो गया है तो डेंसिटी क्या हो गई है ज़्यादा, क्योंकि जो डेंसिटी है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इंक्रीज़ कर रही है, तो पहला ठीक है। अब T1 कहता है लेस है, अगर T1 लेस होगा तो फिर तो जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन T1 के ऊपर डेंसिटी जो है वो मिनिमम है। 49 में देखिए कहता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम, क्या उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और पी वी ओवर एन आर टी यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा है 1 से, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होती है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बीटा में देखिए तो कहता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस दैन 1, तो जाहिर है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो जाएंगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से कम हो जाएगा, तो बीटा ऑप्शन उस हिसाब से यहाँ पर सूटेबल है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज लेस दैन यूनिटी, उसकी वैल्यू कब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कम होगी? जब उसका मोलर वॉल्यूम 22 पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, और जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही होती है। इज़ लेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज़ लेस दैन होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर तो वॉल्यूम 22.414 है। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम कम हो गया है, जो कि बीटा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही है। क्लोज्ड वेजल है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हम लोगों ने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहली देखें, इसमें जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट आ रही है 51 में, एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी ग्रेटर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मॉलिक्यूलर मैस कम होगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा होगी। पहली तो ठीक है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1/8 ऑफ द वेट ऑफ द ऑक्सीजन, नहीं वो 1/16 होता है, तो लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक द वॉल मोर ऑफन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्पीड मोर, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा होगा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द टू गैसेज हैव डिफरेंट एनर्जीज, एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है तो टेम्परेचर सेम है तो एवरेज एनर्जी सेम होगी, तो स्टेटमेंट इसमें जो रॉन्ग है वो कौन सी है, 2 और 4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल प्रेजेंट, किसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, जिसके मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप देखा है, तो देखें अगर आप लोग तो अल्फा ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिहाजा इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे। एक सिलेंडर है जिसमें 15 किलोग्राम गैस ली हुई है, टेम्परेचर उसका 27 है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लीक हो जाता है और अगले दिन उसका जो प्रेशर है वो 8 एटमॉस्फेरिक हो जाता है, तो बताएं अगले 5 दिन में वो कितनी गैस को जो है वो लीक कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अमाउंट को हमें निकालना है,
तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ़ मोल के साथ। इसे हम लोग बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो उसी एक्सप्रेशन में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जिस तरह से P1 V1 इक्वल है P2 V2 के, तो उसी तरह से जब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो N2 हम लोगों ने निकालना है, तो ये आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई N1 ओवर P1। तो P2 जो है वो 8 है, जो प्रेशर बाद में हो गया था। N1 कितना था, जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो थी 15, और P1 आफ्टर 1 डे कितना हो गया था यहाँ पर 10। तो अब अगर आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर देखें आफ्टर 1 डे जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो N2 आया 12 kg आफ्टर 1 डे। इसका मतलब है कि जो अमाउंट थी वो 12 किलोग्राम रह गई थी। 12 किलोग्राम रहने का मतलब है कितनी लॉस हो गई थी, 3 किलोग्राम एक दिन में। तो अगले 5 दिन में पर डे, एक दिन में अगर 3 किलोग्राम तो 5 दिन में 15 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो चार्ली होगी। तो ये था स्टूडेंट गैसेस वाला। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम लोगों ने कोशिश की है कि सारे के सारे MCQs को कवर किया जा सके। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।